जय हिंद दोस्तों। आज से ठीक 70 साल पहले यानी कि 5 दिसंबर 1952 लंदन का वो काला दिन। लंदन में एकाएक स्मोक और धुंध छा गया। दिन रात में तब्दील हो गया। हवाएं इतनी काली और जहरीली हो गई कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया, लोगों का दम घुटने लगा और लोग एकाएक मरने लगे। दोस्तों, लंदन की इतिहास में यह दुर्घटना ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन के नाम से दर्ज हो गया। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2-3 दिनों के अंदर 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति केवल एक देश में नहीं है, बल्कि दुनिया के लगभग हर देश इस समय वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं। राजधानी दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों को तो आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से ठंडी के मौसम में राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके ड्राइवर और आज हम बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में पीपल वृक्ष की क्या महत्ता है। और साथ में हम लोग चर्चा करेंगे कि महात्मा बुद्ध ने तपस्या करने के लिए पीपल वृक्ष का छांव ही क्यों चुना। दोस्तों, ईश्वर ने पृथ्वी पर जब जीवों की उत्पत्ति किया तो सबसे बुद्धिमान और समझदार जीव बनाया इंसान। और जीवों को पृथ्वी पर भेजने से पहले जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों को पहले ही पृथ्वी पर भेज दिया, जैसे पीने के लिए शुद्ध पानी, सांस लेने के लिए शुद्ध वायु और खाना खाने के लिए यानी कि भोजन के लिए उपजाऊ जमीन तथा फल युक्त वृक्ष। परंतु ये सभी संसाधन इंसान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते थे, ना कि उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये समझदार और बुद्धिमान इंसान अपने जीवन को विलासितापूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करता चला गया और उसी जीवन की खोज में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग न करके उनका दोहन करने लगा, जिससे प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गए। और उन्हीं में एक हमारी है वायु, जो इस समय बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। लेकिन जिस प्राणवायु को इंसान लगातार दूषित कर रहा है, आज वही प्राणवायु इंसान को मौत के मुंह में ढकेल रही है। दोस्तों, अज्ञानता बस गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन जान करके गलती करना मूर्खता कहलाता है। आज का पढ़ा लिखा समझदार बुद्धिमान इंसान उसी प्रकार से मूर्खता कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे तंबाकू के पैकेट पर लिखा होता है च्यूइंग ऑफ टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये जान करके भी लोग तंबाकू खाते हैं तो उन्हें मूर्खी तो कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब इंसान जानता है कि वृक्षों को काटने से एयर पोल्यूशन बढ़ता है, पेट्रोलियम के उपयोग से एयर पोल्यूशन बढ़ता है और ऐसे तमाम कार्य जिनसे एयर पोल्यूशन बढ़ता है, ये जान करके भी इंसान इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर लगातार वृक्षों को काट रहा है और पेट्रोलियम का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आइए कुछ इंडेक्स पर नजर डालते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। ये रिपोर्ट वर्ष 2022 के 131 देशों के 7,323 शहरों के डेटा पर आधारित है। चार्ड इसमें सबसे प्रदूषित देश दर्शाया गया है। चार्ड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश हैं। लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है तथा नई दिल्ली विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी है। WHO के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में हर मिनट 13 लोगों की मौत हो रही है। भारत की विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 में कहा गया है कि वायु प्रदूषण से औसतन हर आदमी की जिंदगी 4 साल 11 माह कम हो रही है तथा सन 2019 में विश्व में लगभग 90 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से हुई। चीन व भारत में हर साल 2.4 मिलियन लोग वायु प्रदूषण के कारण मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। यानी माना जाए तो पूरी दुनिया इस समय वायु प्रदूषण के चपेट में है। फिर भी इंसान इस बात को नहीं समझ रहा है कि ये वायु प्रदूषण एक दिन पूरी पृथ्वी को खा जाएगा। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारे वृक्षों की चर्चा की गई है, जो 100% कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य जहरीली गैसों को अवशोषित करके वायु को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, इन वृक्षों से संबंधित स्कंद पुराण में एक श्लोक कहा गया है, अश्वत्थ में कम पिचुमंद में कम नग्रोध में कम 10 चिंचड़ी कान कपित्थ बिल्वा अमलक त्रयंच पंचाम्र मुत्वा नरकन पश्चेत। दोस्तों, इस श्लोक में 8 प्रकार के वृक्षों की चर्चा की गई है। अश्वत्थ पीपल, पिचमंद नीम, नेग्रोध वट वृक्ष, चिंचड़ी इमली, कपित्थ कत्था, बिल्वा बेल, आमलक आंवला, आम्र यानी कि आम। वैसे तो ये 8 वृक्ष जहरीली गैसों को अवशोषित करके वायु को स्वच्छ करने की क्षमता रखते हैं,
लेकिन इनमें पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 100% जहरीली गैसों को अवशोषित करता है। दोस्तों, इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनि पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करते थे। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध ने भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या किया। साइंस के अनुसार जब आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, जिससे आपका मन शांत रहता है और आप एकाग्रचित रहते हैं। और तपस्या के लिए मन का शांत होना, एकाग्रचित होना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, सभ्यता के आरंभ से ही भारत में वृक्षों की पूजा होती आई है। यह बात जब पश्चिमी देशों के लोगों को पता चला तो उन्होंने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और उस पर शोध किया, जिसमें उनको वृक्षों की पूजा में वैज्ञानिकता नजर आई। इससे उन्हें अपने संस्कृति पर बड़ी शर्म आई, लेकिन विरोधवश उन्होंने हम भारतीयों को वृक्ष पूजक कह के हमारा उपहास किया। और शर्म की बात तो ये, समय के चंद पढ़े लिखे लोगों ने, सूट बूट धारियों ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया कि हम वृक्ष पूजक हैं तो मूर्ख हैं, जबकि रियलिटी ये है कि वृक्ष पूजा एक वैज्ञानिकता है। लेकिन आज वही जब वायु प्रदूषण पूरी दुनिया को खाए जा रहा है, तब लोगों को भारतीय ग्रंथों में कही हुई बातें याद आ रही हैं। वही वृक्ष पूजा आज वैज्ञानिकता लगने लगी है और पूरा विश्व इस समय वृक्षों को लगाने पर जोर दे रहा है। यही बात तो भारतीय सभ्यता प्राचीन काल से कहती आई है कि वृक्षों की पूजा कीजिए, वृक्ष को लगाइए। वृक्ष है तो हमारा जीवन है, वृक्ष है तो हमारी पृथ्वी है, और वृक्ष है तो ये सब कुछ, ये पूरा संसार है। और अंत में आप लोगों से भी करबद्ध निवेदन है कि इस पृथ्वी और जीवन को बचाने के लिए अधिकतम रूप से वृक्षों को लगाएं और वृक्षों का संरक्षण करें। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।